छत्तीसगढ़ के चुनाव ने सीएम योगी की हुंकार और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। बोले छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए डबल इंजन की सरकार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री की सीएम योगी से अपील। BS3 और BS4 डीजल की बसें भेजना करें बंद। दिल्ली में बढ़ रहा पॉल्यूशन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा दावा। सीएम मोदी के नेतृत्व में होगी जातीय जनगणना। अपना दल का स्थापना दिवस पर दिया बड़ा बयान। 11 नवंबर को रामनगरी अयोध्या में दीप महोत्सव की तैयारी। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा होगा राम की पौड़ी। वृहद सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ लोक पर्व मनाने की तैयारी। किशोरी की मौत को लेकर संपूर्ण नगर में बवाल। भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी। और एएमयू में फिर चली गोली। छात्र घायल। जेल से छूटकर आया पूर्व छात्र कर रहा था हर्ष फायरिंग। मुरादाबाद के छात्र की जांघ में लगी गोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ अंबेडकर नगर से आपको खबर बता दें। सेंट की महक से 4 छात्र बीमार पड़ गए हैं। तो स्कूल में एक छात्र कॉपी में सेंट लगाकर आया, इत्र लगाकर आया और उसे सूंघने से 4 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। बेहोश होने के बाद सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर राम अजोर श्याम दुलारी साहू इंटर कॉलेज की यह घटना सामने आ रही है। अंबेडकर नगर से अहम खबर। तो सैदापुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर इत्र की महक से ये 4 छात्र बेहोश हो गए। शबी अब्बास इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। शबी, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जिस तरीके से इत्र सूंघने से ये 4 छात्र बीमार पड़ गए, स्थिति फिलहाल कैसी नजर आ रही है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्चे जो है किताब में जो है इत्र लगा हुआ था, वो चाहे मतलब स्प्रे टाइप था, और उसको सूंघने के बाद फिर जो है 4 बच्चे तुरंत जो है उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में विद्यालय प्रशासन ने जो है उनको जिला अस्पताल और सामुदायिक केंद्र पर ले जाकर उनका इलाज कराएगा। हालांकि स्थिति जो है बच्चों की ठीक है और बाकी जो है विद्यालय प्रशासन जो है उनका इलाज करा रहा है। जी, फिलहाल क्या इस बारे में कोई जानकारी होती हुई या जांच होती हुई नजर आ रही है शबी कि ये इत्र ये क्या था जिसे स्मेल करने से, सूंघने से ये लोग बेहोश हो गए? क्या ये नशीला पदार्थ था? इसकी जांच की जा रही है। विद्यालय प्रशासन ये कह रहा है कि इसके लिए हम लोग जो है पता कर रहे हैं कि ये बच्चा जो लेके आया था, जो किताब लेके आया था, वो पहले से ला रहा था या फिर जो है आज ही जो है लाया था। उसमें जो इत्र था वो कैसा था, वो किस वजह से ये बच्चे बीमार पड़े। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो डॉक्टर राम अजोर श्याम का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर अंबेडकर नगर के सैदापुर का ये मामला बताया जा रहा है और इत्र सूंघने की वजह से 4 जो छात्र हैं वो बेहोश हो गए। तो फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। और इसी बीच अमरोहा से आपको अहम खबर बता दें। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाधान दिवस पर सुसाइड की कोशिश की गई, आत्महत्या करने की कोशिश। महिला ने बच्चे संग आत्मदाह करने का प्रयास किया, कोशिश की। तो महिला ने अपने और बेटी के ऊपर ये तेल छिड़का और आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए फिलहाल महिला को रोका है। इंसाफ की गुहार और कार्रवाई का आश्वासन देकर महिला को फिलहाल शांत कराया गया है।
और इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस महिला ने इंसाफ न मिलने के चलते ये कदम उठाया, आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि प्रशासनिक अमले ने आश्वासन दिया और किसी तरह महिला को रोकने का प्रयास किया। तो इस मामले को लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई होगी आरोपियों के खिलाफ, ये देखना होगा। समाधान दिवस पर ही आत्महत्या करने की कोशिश की बच्ची संग इस महिला ने, और वजह क्योंकि इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए महिला को रोका है और आश्वासन दिया है कि इस मामले को लेकर कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाएगी। अब ये देखना होगा कि आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर की जाती है। तो आरोपियों के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है और छानबीन शुरू कर दी गई है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी का दौरा है और तीरंदाजी प्रतियोगिता की तैयारी का जायजा लिया गया। अयोध्या के जेआईसी ग्राउंड में यह प्रतियोगिता होनी थी और 25 से 29 नवंबर तक आयोजित है तीरंदाजी प्रतियोगिता। देश के 1000 पुरुष और महिला खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। तो जेआईसी के प्रिंसिपल और अधिकारियों से मुलाकात की गई और अयोध्या धाम भी पहुंचे अवनीश अवस्थी। तो अयोध्या धाम पहुंचकर यात्री सुविधा केंद्र का हालचाल जाना और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी मिले। तो भूमि पूजन कार्यक्रम में चंपत राय से सहयोग मांगा गया है। बढ़ते आगे, इसी बीच अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। नगर निगम से परेशान होकर लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं और घर बेचने का ये पोस्टर लगाया गया। सिवर लाइन चौक होने के चलते ये लोग बेहद परेशान थे और इसी के चलते ये कदम उठाया। करीब आधा दर्जन से अधिक मकानों में दरारें पड़ी हैं। सिवर लाइन चौक होने से घरों में गंदा पानी भरा। तो समरसेबल पंप में गंदा बदबूदार पानी पीने को लोग मजबूर हैं और पानी पीने और नहाने के पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। तो इससे आजिज आकर ये कदम उठाया गया। इन ग्रामीणों के द्वारा शिकायत के बाद भी नगर निगम अभी तक नहीं जागा है। इसी खबर पर संवाददाता विश्व प्रताप जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, नगर निगम के प्रति नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सिवर लाइन चौक है और नगर निगम वैसे भी अपनी कार्रवाई को लेकर विवादों में घिरा रहता है, क्या अपडेट इस मामले को लेकर, किसी तरीके का कोई आश्वासन? बिल्कुल, देखिए कि नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम हमेशा जो अपनी जो क्रियाकलाप है या उनके द्वारा जो कारगुजारी की जाती है शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर, तो कहीं ना कहीं लोग जो है नरकीय जीवन जीने को मजबूर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें सिविल लाइन क्षेत्र की लेखराज नगर की, तो जहाँ पे जो है आधा दर्जन लोगों ने अपने मकानों के बाहर पोस्टर लगाए हैं मकान बिकाऊ के, क्योंकि वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो इतने त्रस्त हो चुके हैं नगर निगम की कार्रवाई को लेकर कि कई बार इस संबंध में शिकायतें की गई कि सीवर लाइन चौक है, नालियां चौक पड़ी है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, तमाम सारी दिक्कतों का सामना वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनके कान पर जू रेंगती हुई साफ तौर पर नजर नहीं आ रही। और बिल्कुल अभी की जो मौजूदा स्थिति है कि लोग अपना मकान बेच के कहीं और दूसरी जगह स्थानांतरित होने का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के सामने एक बड़ी मजबूरी दिखाई दे रही है कि सीवर लाइनों का जो गंदा पानी है वो समरसेबलों के बोरिंग में जा रहा है, जिससे कि गंदा पानी आ रहा है। यहाँ तक की स्थिति है कि लोगों के जो है स्वच्छ पानी तक पीने को नहीं मिल पा रहा है। वो लोग जो है बाहर से मिनरल वाटर या तमाम तरीके के अन्य उपकरणों का प्रयोग करके उस जल को शुद्ध करने के बाद में उसे पीने और नहाने के काम में प्रयोग कर रहे हैं। तो अब वहीं अगर बिल्कुल शुक्रिया विश्व प्रताप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक तरफ वायु प्रदूषण का दंश झेल रही है आम जनता और दूसरी तरफ जो ये तस्वीर सामने आ रही है नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही के चलते लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बढ़ते आगे, मेरठ से बड़ी खबर, सफाई व्यवस्था को लेकर निगम के खिलाफ हल्ला बोल। व्यापारियों ने नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव किया है।
व्यापार संघ अध्यक्ष आशु शर्मा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। शहर में त्योहारों पर साफ सफाई व्यवस्था की मांग की गई है, क्योंकि लगातार नगर निगम की लापरवाही सामने आती है। शहर में गड्ढे मुक्त को लेकर ये परेशानी गड्ढों को लेकर देखने को मिल रही है और नगर निगम की टीम व्यापारियों से अवैध उगाही करने में मशगूल है। तो व्यापारियों की नाराजगी इस बात को लेकर और इस नाराजगी को देख हरकत में आए जिम्मेदार बोले, त्योहारों पर सफाई बिजली व्यवस्था रहेगी दुरुस्त। इसी खबर पर संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, जो चुस्त और दुरुस्त करने का दावा किया गया है, क्या लगता है कि त्योहारों के मद्देनजर ही सही इस पर गंभीरता बरती जाएगी? बिल्कुल, देखिए सोनी, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से आगामी त्योहार नजदीक आ रहे हैं, उसको देखते हुए जो सफाई व्यवस्था बाजारों में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, जिसके विरोध में आज व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोला है। बाकायदा नगर आयुक्त का कार्यालय घेरा और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। साफ तौर पर व्यापारियों को कहना था कि अगर व्यापारियों को सफाई व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो अपने आप को ऐसा है महसूस करेगा और नगर निगम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने के लिए उग्र होगा। बिल्कुल, प्रदर्शन के बाद क्या कोई आश्वासन मिला राजू? हाँ बिल्कुल, नगर आयुक्त ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि एट ए टाइम यानी कि जल्द ही 24 घंटे के अंदर अंदर सफाई व्यवस्था तमाम जो बाजार है उनमें करा दी जाएगी। चलिए, दावा किया गया है कि सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाएगी, लेकिन ये देखना होगा कितनी गंभीरता नजर आती है इस जिम्मेदारी को लेकर। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने को लेकर। व्यापारियों की जो नाराजगी सामने आई, इसको लेकर अब नगर निगम आयुक्त का भी घेराव किया गया, कार्यालय का घेराव किया गया। आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन इस आश्वासन को लेकर क्या कुछ जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा, ये फिलहाल देखना होगा। और इसी बीच बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एलविश यादव से पूछताछ के बाद पुलिस ने फिलहाल छोड़ दिया है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए हैं एलविश यादव पर और सांपों की खरीद फरोख्त तस्करी का आरोप लगा और इसको लेकर हालांकि एलविश यादव ने वीडियो जारी किया था और कहा था पूरी तरीके से यूपी पुलिस का हम सहयोग करेंगे। हालांकि पूछताछ भी की गई है और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा था जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो गिरफ्तारी संभव है और गिरफ्तारी हो सकती है एलविश यादव की। कोटा पुलिस ने नोएडा पुलिस को इस बात की सूचना दी थी। पुलिस ने फोन पर पूछताछ करने के बाद छोड़ा है। रुक करते हैं खबरों का। हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। शिक्षा के मंदिर में बैठे नशेबाज अध्यापक मुस्कुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय का ये मामला सामने आ रहा है। गलेहा मऊ का ये मामला। नशे में धुत अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचा। संबंधित बीएसए अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो फिलहाल जब अध्यापक ऐसे होंगे तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जाना बेहद आसान है। ये खबर सामने आ रही है, बेहद अहम। हमीरपुर से ये खबर। नशेबाज अध्यापक की करतूत और विद्यालय में बाकायदा बीएसए को इस बात की जानकारी है, बावजूद इसके इस बात पर संज्ञान नहीं लिया गया, गंभीरता नहीं दिखाई गई। इस अध्यापक के खिलाफ किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो शिक्षा के मंदिर में बैठे नशेबाज छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे गढ़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके की ये तस्वीर सामने आ रही है, नशे में धुत अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचा हुआ है। और ऐसे बीच कन्नौज से आपको खबर बता दें। कन्नौज से खबर सामने आ रही है। अवैध कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। एक महिला सहित 7 शराब बनाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई कुंटल लहन को जमीन से निकलवा कर नष्ट किया गया। अवैध शराब फैक्ट्री से करीब 70 लीटर बनी शराब भी बरामद की गई है। शराब बनाने के उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए हैं। नवादा गांव में छापेमारी के दौरान इस अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। दिवाली पर कई जिलों में शराब खपाने की तैयारी थी और इसी लिहाज से ये प्रशासनिक कार्रवाई
नजर आ रही है। अभय कटियार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, संवाददाता। अभय, क्या अपडेट इस मामले को लेकर, जिस तरीके से अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये कन्नौज में जो शराब का कारोबार है ये सालों साल चलता रहता है, मगर जब भी त्योहार आते हैं तो इसको लेकर पुलिस और आबकारी विभाग सतर्क हो जाता है। मात्र खाना पूर्ति के लिए ये सब कार्रवाई की जाती है, जबकि पूरे साल ये अवैध व्यापार चलता रहता है। एक महिला समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई होती नजर आ रही है अभय इनके खिलाफ? एक निजी मुचालके पर उन सभी को छोड़ दिया जाता है और ये सब पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से हो रहा है। आपको बता दें कि ये शराब पकड़ी तो जाती है, लोग पकड़े जाते हैं, मगर उनको कोतवाली लाकर या थाने लाकर इनको निजी मुचालके पर छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ मिलीभगत के कारण प्रशासनिक वाहवाही नजर आ रही है जिस तरीके से इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाता है और इसीलिए अवैध कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्रियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा। बढ़ते आगे कुशीनगर से आपको खबर बता दें, जिला अस्पताल की दुर्दशा, जमीन पर लिटा कर किया जा रहा है इलाज। ये व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। महिला और पुरुष मरीज का जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है क्योंकि यहां पर बेड की सहूलियत नहीं है। सरकार के बेहतर इंतजाम पर अब सवाल उठने लगे हैं। जिला अस्पताल के जिम्मेदार लगातार इन व्यवस्थाओं और इन वादों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्रनगर स्थित जिला अस्पताल का ये मामला सामने आया है, जहां पर मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है क्योंकि यहां पर बेड अवेलेबल नहीं। सच्चिदानंद पांडे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सच्चिदानंद, अगर देखा जाए ये जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, तो उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कैसी व्यवस्था है जो व्यवस्था जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। जमीन पर मरीज लिटाकर इलाज किया जा रहा है। जी, आपको बता दें कि जिला अस्पताल में या जिम्मेदारों की लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां फर्श पर मरीजों को लिटा करके तब उनका इलाज किया जा रहा है। जी। इसमें सरकार के जो भी इंतजाम किए गए हैं उस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है और आप साफ तौर पे इसको देख सकते हैं कि किस तरह से विभाग की लापरवाही, जिम्मेदारों की लापरवाही देखने को मिल रही है। इस बाबत क्या अस्पताल प्रबंधन से आपने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की? जी। क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जी, वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो भी मरीज जाते हैं तो उनको जैसे वहाँ पर नीचे ही बोतल वगैरह जो भी होता है सब वहीं पे चढ़ा दिया जाता है। इसमें साफ तौर पे लापरवाही देखने को मिली। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल महिलाओं और पुरुषों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है और लगातार सरकार के बेहतर इंतजाम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एटा से बड़ी खबर, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छात्रा के हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मक्का तोड़ने के शक में छात्रा को फिलहाल पकड़ा गया था और छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। दुष्कर्म का विरोध करने पर हत्या कर दी गई थी। तो आपको बता दें, फिलहाल आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गया था और आरोपी ब्रजेश कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के झकरई गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, खड़े ट्रक में पीछे से घुसी बाइक। एटा से अहम खबर सामने आ रही है। एक युवक की इस हादसे में मौत हुई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। सिकंदराऊ से एटा जा रहे थे ये बाइक सवार और हादसे का शिकार हो गए। थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव भदवाश के पास ये हादसा हुआ। तो ये हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। एटा से बाइक सवार इस हादसे का शिकार, थाना पिलुआ क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल एक शख्स की इस हादसे में मौत हो गई है और एक जख्मी बताया जा रहा है।
बढ़ते आगे राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ से कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में 24वें मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन आज से शुरू हो गया है और कल सभी मुख्य न्यायाधीशों का स्वागत सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पर किया गया था और आज सुबह करीब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों द्वारा विश्व शांति को लेकर पैदल मार्च किया गया। विदेश से आए हुए सभी मुख्य न्यायाधीशों का एक दूसरे से परिचय कराने के साथ ही विश्व शांति के लिए संबोधन किया जाएगा। डॉक्टर जगदीश गांधी ने बताया कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भारत के अनुच्छेद 51 के अनुसार विश्व में शांति के लिए लगातार प्रयासरत है और इसके लिए वर्ल्ड पार्लियामेंट की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में 2 अरब बच्चों को शांतिमय वातावरण प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए विश्व संसद का निर्माण अत्यधिक आवश्यक है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी देश में विवाद का निस्तारण बातचीत से किया जाए, ना कि हथियारों से। हथियारों से केवल विनाश होता है और बातचीत से सभी मसलों को समझाया और सुलझाया जा सकता है। विश्व संसद की हमारी परिकल्पना को और अत्यधिक बल मिल रहा है, क्योंकि युद्ध होने से दोनों देशों के बीच नरसंहार होता है, जो कि मानवता के खिलाफ है। हमें आशा है कि जल्द ही हमारी बात को सुनते हुए विश्व संसद का निर्माण किया जाएगा और पूरे विश्व में शांति होगी। चौबीसवां अंतर्राष्ट्रीय चीफ जस्टिस की सम्मेलन है और ये बहुत बड़ा है। इसमें 61 देशों के करीब 200 से ऊपर चीफ जस्टिस और जजेस और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसमें आए हुए हैं। इसमें जो मॉरिशस के उपराष्ट्रपति हैं वो चीफ गेस्ट हैं और हिज एक्सीलेंसी महामहिम सिरिल। और ये आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हो रहा है। इसका पाठ इस प्रकार है, द स्टेट शैल एंडेवर ए टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, B. maintain just and honorable relations between nations, C. foster respect for international law, and D. encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।